अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सलीम अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे दोस्तों की फरमाइश थी कि आपने कोशिश कर रही हैं यानी सिंगल वीडियो भी वीलॉग भी आती रहे, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं इस काम के हवाले से उनसे भी आरा लेती रहती हैं। तो वही आरा का सिलसिला जारी है। आपके सामने अगर आप चीजें जरा समझिएगा, उन चीजों को सामने रखते ना मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ। अरे अरे जनाब, ये रोना धोना क्यों, जब दिन रात इस मुल्क के दानिश्वर मीडिया मुल्क के चोरों लुटेरों को मसीहा बनाकर पेश करेंगे और कौम की इखलाकियत को तबाह करेंगे, तो ये सब तो होगा। एक जरदारी सर पे भारी का नारा लगा के आप क्या बताना चाह रहे हैं इस कौम को? ये लम्हा फिक्रिया है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि साफ सुथरे लोगों को ढूंढा जाए जो आप और मेरी आवाज बने और कौम के सामने असल हालात ले गए। अगर यूं ही लगा, आप देखें ना, आप समझें, यूसुफ दुलानी के साथ जीत गए, अब्दुल हफीज शेख साहब हार गए, दौलत जीत गई, नजरिया हार गया, अशराफिया जीत गई, अवाम हार गया। इलेक्शन एक्ट कमीशन की आर्टिकल 226 की मनपसंद ताबीर जीत गई, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 218 की आईनी ताबीर हार गई, इलेक्शन कमीशन जीत गया और देखा जाए तो सुप्रीम हार गई। इसीलिए आज हमने दावत दिया है जमशेद अंसारी साहब को, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वहां सारे हालात और वाकयात देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब, आपका वक्त निकालने का। मैं बगैर कुछ और मजीद बात किए आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का क्यों कह दिया फौरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का सर 24 सालों से एक नैरेटिव रहा है, ठीक है। और इमरान खान साहब हमेशा निजाम में इस्लाह की बात करते हैं और उनका बुनियादी मंशूर यही है कि इस निजाम में जो सुकम मौजूद है उनमें इस्लाहात करनी है। पहली बात तो ये। अब आपने देखा कि आप बेहतर समझते हैं इन मामला को कि इमरान खान साहब ने ओपन बैलेटिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन उसका जो आपको अब नहीं इतलाक है वो सेनेट का जो कल इलेक्शन हुआ उसमें आपको नजर आता है। इसलिए इमरान खान साहब जो है वो ओपन बैलेटिंग पे जो है वो फोकस कर रहे थे, ताकि जो लोग एक पार्टी लीडरशिप की वजह से, यानी इमरान खान साहब की जुमात में कुछ लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब के नाम की वजह से एमएनएस बनते हैं, एमपीएस बनते हैं और मिनिस्टर्स बनते हैं और उसी पार्टी के साथ वो दगा करते हैं, पैसे लेके किसी और फरीक को, मुखालिफ फरीक को जो है वो वोट डाल देते हैं। तो इमरान खान साहब यही चाह रहे थे कि जो मेरे साथ मेरे नजरिए पे उन्होंने वोट लिया है, ये अवाम को भी धोखा देने के मुतरादिफ है ना, कि आपने वोट लिया है पीटीआई के मंशूर पे, नजरिए पे, फलसफे पे, ठीक है, और अहम मौके पे आप मुखालिफ फरीक को वोट दे देते हैं। एक तो बात यह है। दूसरा ये है सर कि जैसे ही कल सेनेट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए, कोई शक नहीं कि ये बड़ा अपसेट है, लेकिन उसके फौरन बाद इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया, इमरान खान साहब ने मिनिस्टर्स को बिठाया। डेफिनेटली अवाम जो होती है, जो पीटीआई के वर्कर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, पीएस हैं, एमएनएस हैं, ऐसे वक्त में लीडरशिप की तरफ देख रहे होते हैं। तो इजलास बाकायदा शुरू होने से पहले ही इमरान खान साहब ने कह दिया कि इन लोगों ने हार्स ट्रेडिंग की है, खरीदो फरोख्त की है, करप्शन का बाजार गर्म किया है, लोगों के जमीर खरीदे हैं, लोगों की कीमत लगाई है। ये मेरे बयानिए की जीत है जो मैं हमेशा से कहता आया हूं 24 सालों से। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब मैं तहरीके अदम एतमाद एक बार फिर इसी कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लूंगा और उसमें जीत के ये साबित करके दिखाऊंगा कि इन लोगों ने कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके जो है यूसुफ रजा गिलानी ने जो है ये जीत हासिल की है। तो इमरान खान साहब के बारे में सर हमेशा, यानी कि जो मुखालिफ पार्टियों के भी जो उम्मीदवार हैं, एतजाज अहसन साहब जो है, उनके इंटरव्यूज आप सुन ले गुज़श्ता एक महीनों में, वो भी कहते रहे कि इमरान खान साहब को इस तरह आप शिकस्त नहीं दे सकते, आप ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि इमरान खान साहब को आप सरेंडर करने पे मजबूर कर देंगे। सारे लोग इस तरफ देख रहे थे, ये इमरान खान साहब की एक अखलाकी फतह होगी, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ। अगर जमशेद अंसारी साहब मुझसे अगर पूछें तो इमरान खान ने तो छक्के छुड़ा दिए ये ऐलान करने के बाद, लेकिन इसमें एक छोटी सी मैं आपको सामने कहानी हिच बता देता हूँ।
अदम एतमाद का वोट अपने तय वजीर आजम कोई नहीं ले सकता जब तक सदर पाकिस्तान ना कहें कि आप अपने वोट कौन एतमाद खो बैठे हैं ले। या दूसरा तरीकाकार आर्टिकल 95 ने दिया हुआ है कि अदम एतमाद अगर लानी है तो वो दो अपना 20% जो है ना टोटल मेंबरशिप का कोई रेजोल्यूशन मूव करेगा, वो 3 से 7 दिनों के अंदर राय शुमारी होनी है। मैं एक बात आपके सामने और रख लेना, ये देखे ना, मैं एक बड़ी टेक्निकल सवाल कहना लूंगा, मेरे ट्विटर अकाउंट पढ़ के देख ले, मैंने कहा था 175 वोट इस वक्त पीटीआई के पास इंटैक्ट हैं, और 175 वोट इंटैक्ट हैं। वो कैसे हैं कि फौजिया अरशद ने 174 वोट लिए हैं, शहरियार अफरीदी का एक वोट रिजेक्ट हो गया, 175 हो गए, 5 वोट इन्होंने खरीद लिए हैं। लेकिन उसके अलावा एक मैं और बात, टोटल तो 27-28 कह रहे हैं ना जरदारी साहब, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी है, उन्होंने भी 28-29 लोगों को वादे किए, उनमें से 19 लोगों को वादे किए हैं कि वो अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई की टिकट देंगे। तो ये चीज संभाल के आपने रखनी है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, देखिए नजरिया अपनी जगह है, वो सारी हालात और वाकयात अपनी जगह है। इखलाकी तौर पर भी इमरान जीत गए, 175 सीटें भी कायम रही। इमरान खान से ने तो बहुत जल्दी में ये फैसला नहीं कर दिया ना एतमाद का वोट लेने के हवाले से। सर बिल्कुल, बातें डेफिनेटली, ये जो शरीफ और जरदारी खानदान है, इनके एक एक ब्रिगेड है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे है। उन्होंने जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, इमरान खान साहब से मुतालबा शुरू कर दिया, यानी कि अपोजिशन से भी पहले इन लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया कि अखलाकी तौर पे अब इमरान खान साहब जो है वो मुस्ताफी हो जाए। यानी वो अखलाकियात का लेक्चर देने लग गए थे उस इलेक्शन पे जिसमें हार्स ट्रेडिंग की है, करप्शन की है, पैसे से लोगों को खरीदा है, डकैती की है, डकैती डाका डाला है। जिन्होंने डाका डाला है उनको कहना शुरू कर दिया कि ये हीरोज हैं और आपके घर डकैती हुई है, आप मुस्ताफी हो जाए। तो इमरान खान साहब ने अपनी जो है ना उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, फाइट बैक करने के लिए कि आप ये कह रहे हैं ना कि इसी असेंबली ने मुझ पे अदम एतमाद का इजहार किया है, अब इसी असेंबली से मैं एतमाद का वोट लेता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इमरान खान साहब एतमाद के वोट में अक्सरियत हासिल कर लेते हैं, दैट विल डेफिनेटली प्रूव, ये साबित कर देगी कि इमरान खान साहब। जी सर। अच्छा, एक जरदारी सब पे भारी का जादू चल पड़ा। एक तबका पहले हालात से खुश था, दूसरा खुशियां मना रहा है। अलमिया ये है कि अरकान असेंबली के किरदार पर कल कल तवज्जो थी ना ही आज है। उसकी अपना ना उसकी अहमियत है। सियासत बदनाम थी, बदनाम ही है और रहेगी। पाकिस्तान में मौजूदा जमहूरियत नहीं चल सकती और ना चलेगी। यानी आप क्या समझते हैं कि इन हालात में क्या इस मुल्क पाकिस्तान में ये सो कॉल्ड जमहूरियत, ये फ्रॉड, यानी नजर आ रहा है कि करप्ट लोग हैं और बड़ा करप्शन। और मैंने इससे पहले आपके सामने एक दानिश यानी कुछ हमारे यहाँ बड़े बड़े एंकर्स हैं जो एक बाकायदा उस बयानियों को लेकर चल रहे हैं। आप नहीं समझते कि हमारी सहाफत में भी ये काम जो चल रहा है ये इसका खत्म होना चाहिए और साफ और नेकपास लोग आगे आगे रहने चाहिए? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सर बात यह है कि आप देख लें, इसी वजह से लोगों में रिएक्ट बड़ा हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसूलों की बुनियाद पे आप करते हैं, माशाल्लाह मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता रहता हूं, उसूलों की बुनियाद पे तर्जिया किया जाता है। क्या वजह है कि सोशल मीडिया को अवाम में अब इस कदर पजीराई हासिल हुई है? क्या वजह है? क्योंकि अवाम ने इन एंकर्स को, इन सहाफियों को मुस्तरद कर दिया है। ये गुज़श्ता 20-30 सालों में शरीफ और जरदारी खानदान का ये तो कमाल है ना सर, ये तो उनका कमाल है कि उन्होंने अब हर इदारे में अपने वफादार और हिमायती भर्ती किए हैं। इसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उन्होंने अपने वफादार और हिमायती जो है वो भर्ती किए हुए हैं। दैट इज व्हाट, कि हर मुश्किल वक्त में ये उन लोगों का जो है ना वो उन लोगों के साथ जो है खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो अवाम अब इनके जो असल चेहरे हैं वो उनसे आगाह हो चुकी है। लोगों ने अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो शरीफ और जरदारी खानदान के चंद लोग हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। सोशल मीडिया को पॉपुलैरिटी हासिल हो रही है। और सर ये एक पूरा फलसफा है, यकीन करें, इस पे मैं दर्जनों वीडियोस कर चुका हूं कि ये जो एंकर्स हैं ये क्यों कर शरीफ और जरदारी खानदान की हिमायत करते हैं। मैं शॉर्टकट बता दूं 30 सेकंड में कि गुज़श्ता 30 सालों में होता ये रहा है कि सियासत, तिजारत और सहाफत, इन तीनों का गठजोड़ था। इमरान खान साहब ने आके इन तीनों के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। पहले ये लोग तिजारत करते थे, उसके बाद असेंबलियों में आए, असेंबलियों से ऐसे कवानीन पास किए जिससे इनके तिजारती मफादात को बढ़ोतरी मिले, मुनाफा मिले। उसके बाद जब इन पे इनकी करप्शन पकड़ी जाती है, रियासती इदारे इनकी करप्शन पकड़ते हैं,
तो ये अपने इन तज्जियाकारों को टास्क दे देते हैं कि अब आप इसको सियासी इंतकाम से मंसूब करना शुरू कर दें, यानी सियासत से तिजारत से सियासत, वहां पे कानून साजी की, फिर जब करप्शन पकड़ी गई तो यही तज्जियाकार कहते हैं कि देखिए जी इमरान खान साहब इससे सियासी इंतकाम ले रहे हैं। तो ये इन लोगों को बाकायदा भर्ती किया गया है, जैसे अताउल हक कासमी को भर्ती किया गया था, दीगर लोग मुश्ताक मिनहास टाइप लोगों को भर्ती किया गया था मुख्तलिफ इदारों में। इन लोगों की जिम्मेदारी ये लगाई गई है कि आपने लोगों को कंफ्यूज रखना है, हमेशा हमेशा कंफ्यूज रखना है, और यही खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग हैं, दूसरे यूट्यूबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन पैरेलल इनके बयानिए का जो है मुकाबला कर रहे हैं और लोगों में पजीराई हासिल कर रहे हैं। दैट इज वाई अब सोशल मीडिया जो है इनके लिए एक चैलेंज बन चुका है इन सीनियर तज्जियाकारों के लिए। शुक्रिया आपका जमशेद अंसारी साहब। सिर्फ आपके सामने एक बार गुजारिश करता चलूं, इलेक्शन कमीशन और खासतौर पर यूसुफ रजा गिलानी, अली रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से और बाकी के खिलाफ फौजदारी मुकदमे से मैं दरखास्त दे चुका हूं, एक और मैं दरखास्त आज दे रहा हूं और आने वाले दिन में सोचा जाएगा कि मैं साथ 6-7 वीडियोस कर चुका हूं। लोग आपको बड़ा फॉलो करते हैं, मेरे चैनल पे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। जो आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करते रहें। यूसुफ जमशेद अंसारी साहब का भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहें और साथ साथ बेल आइकॉन भी क्लिक करें। इजाजत दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ले जनाब, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।